अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सियासत का एक बहुत अहम मरला, एक अहम बाब शुरू हो चुका है। और जो मरहला शुरू हो चुका है वो ये है कि मैं ना मानूं कि रट लगाना शुरू कर दी गई है। अब हुकूमत वक्त ने एक बयानिया बना लिया कि वो किसी भी सूरत में इलेक्शंस नहीं होने देंगे। अभी पकड़ दकड़ का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो गया। सियासियों को जो आपके सहाफ़ी हैं उनके ऊपर सियासी प्रेशर डालना शुरू किया जा चुका है। पकड़ो धकड़ो मारो, FIRs लॉन्च करो, ये वाला मरहला एक दफ़ा फिर शुरू हो गया। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई है, उन्होंने बोला है कि अक्टूबर से इंतखाबात होने की वजह से एनार्की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि हमें पैसा नहीं मिला। और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया। वो रिपोर्ट अगर मैं तफसीली तौर पर आपको बताऊँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने जमा रिपोर्ट जो करवाई, इस रिपोर्ट में तमाम तरह इंतखाबात एक ही वक्त में करवाने के मौजू करार देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है कि अगर इस रास्ते को ना अपनाएगा तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। वो चाहते हैं कि बेसिकली पूरे मुल्क के पाकिस्तान में एक दफ़ा इलेक्शन हो। उसकी वजूहात क्या है, उनकी जो परसेप्शन है वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात के इनकाद नहीं, बल्कि साफ शफाफ इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना है। अब बड़े मज़े की बात है, 5 साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात के पैसे खाता है कि जब इस मुल्क के पाकिस्तान में इलेक्शंस कॉल होंगे तो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट। दे आर मेकिंग फूल ऑफ अस। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के घर की रेनोवेशन होनी थी, 10 करोड़ रुपया ऐसे नाजल कर दिया गया। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है ऑब्लाइज किया जा रहा है और ऑब्लाइज हुआ जा रहा है। लेकिन अंधे तो ये कौम के लोग नहीं रह चुके ना। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमें मालूम है कि चल क्या रहा है, पसे पर्दा बंद कमरों की सियासत में होता क्या है। अब जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजीद कहता है कि हम ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। अगर इस मुल्क के पाकिस्तान में एनार्की होती है, कोई हालात ख़राब होते हैं, तो आप जिम्मेदार होंगे। फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, वो कहते हैं कि हमें जो अहलकार जो दिए जा रहे हैं सिक्योरिटी की मद में, वो 81,050 अहलकार दिए जा रहे हैं, जबकि हमें 4,66,000 अहलकार की ज़रूरत है। और फिर उन्होंने बोला जो अहलकार हमें नहीं मिल पा रहे, जो वजारत दिफा है, उन्होंने बोला है क्योंकि इस मुल्क के पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं और दीगर एक्शंस हो रहे हैं, उसकी मद में जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मसरूफ़ है, वो सिक्योरिटी देने से कासर है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात टुकड़ों में हुए तो हमलों के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक और बात की कि सुप्रीम कोर्ट मरहलावार इंतखाबात का हुक्म देती है तो भी पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार होगी, यानी कि सीधे लफ्ज़ों में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर ये बात इस तरह है तो फिर जनाबे वाला तौहीन अदालत किधर किधर लगेगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी थोड़ी सी बात और सुन लें आप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि हमें जो बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। बर वक्त छपाई ना हुई तो जिम्मेदार नहीं। तस्वीरों वाले इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई भी पहले से ताख़ीर का शिकार है। फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात के लिए फ़ंड्स और अमन अमान के लिए फोर्सेस की अदम फरामी से 14 मई को इंतखाबात कराना नामुमकिन होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर वक्त बर वक्त फ़ंड्स ना दिए गए तो ना ही सिक्योरिटी, अब बल्कि 14 मई को पंजाब इंतखाबात करवाना मुमकिन ही नहीं है। फिर वो कहते हैं, उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि 1970 और 77 के अंदर भी इंतखाबात हुए थे। एक पार्टी ने इंतखाबात माने थे और एक पार्टी ने इंतखाबात नहीं माने थे। धातली की जद लगेगी कि पार्टी बाइकआउट कर देगी, और ज़ाहिर बात है नून लीग ने बाइकआउट ही करना है। इलेक्शन लड़ने की कैपेसिटी तो है नहीं इनकी इस वक्त। और अगर मैं बात करूँ इलेक्शंस लड़ने की, तो आई विल बी सरप्राइज्ड दे आर गोइंग टू गेट मे बी 50, 55, 60 सीटों से ऊपर पंजाब के अंदर किसी कीमत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं वो नहीं निकल सकती। शायद इसी डर की वजह से वो शायद इलेक्शंस का बाइकआउट भी करते हैं, जिसकी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो कहते हैं जो पपेट है इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो ये इल्ज़ाम किसी हद तक दुरुस्त साबित होता जा रहा है जिस तरह हालात आगे जा रहे हैं। और जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लगाए थे वो तमाम के तमाम सच साबित होते चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो लार्जर बेंच के सामने आज कल पेश हुए थे। उन्होंने अपने तमाम तर जो खदशात से वो शेयर किए थे। उन्होंने बोला था कि मुझे खदशा है कि मेरे घर पे रेड होगी, मुझे खदशा है कि ईद के दिनों में ये मेरे ऊपर नई FIRs लॉन्च करेंगे, वहाँ पर ब्लड बात होगा। और उसके मद्देनज़र हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच था, उसने उनकी समाअत की और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान की दरख्वास्त पर उन्होंने बोला कि जो उनके खिलाफ 121 दरख्वास्तें हैं उनको कानूनी तौर पर आप उसको लेकर चलें और उसके ऊपर कोई इस तरह का माहौल ना बनाया जाए, मामला ऐसे ना क्रिएट किए जाएँ जिससे टेंशन क्रिएट हो और कानून की लिमिट्स में रहते रहते
आपको ऑपरेशन करने की इजाज़त है, लेकिन कतअन इजाज़त नहीं। आप कोई नया कट्टा नहीं खोल सकते, कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते और आप यकीनन कोई नई एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम तरह एफआईआर्स का मतन एक है। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी सदाद में बोला, अपनी पिटीशन में बोला, तो अदालत ने किसी हद तक उनको अप्लाइज किया, लेकिन कहीं पर उनको नहीं भी किया। जैसा कि वो चाह रहे थे कि उनके मुकदमात जल्द से जल्द सुने जाएं, लेकिन उसकी जो 2 मई की डेट उनको मिल चुकी है। अब वो 2 मई को जो बेंच लगेगा उसके अंदर इनकी जो मज़ीद खदशात हैं, जो मज़ीद बातें हैं, वो भी सुनी जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए ये मामलात यहाँ पर रुक गए हैं। और दूसरी जानब एतजाज़ अहसन साहब ने भी बड़ी सीधी और सिंपल बात की। उन्होंने बोला कि जनाबे वाला वज़ीर कानून, वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर एटलीस्ट 5-5 साल के लिए नाअहल होने चाहिए। इनकी इस लापरवाही की वजह से कह लें और इरादतन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने की वजह कह लेंगे, यू नेम इट, कोई भी वजह हो। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब के भी खदशात सामने आ रहे हैं। ये siyaasat.pk एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने खबर छोड़ी है, उन्होंने खबर मार्केट में लॉन्च की है कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर खोंपा, मुझे धोखा दिया और आप फ़ोन भी नहीं सुनते। जनरल बाजवा की तरफ से उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने उनके साथ धोखा किया है और उनकी पीठ में छुरा खोंपा है। और ये उनका एक इल्ज़ाम है जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस प्लेटफॉर्म ने पब्लिश किया है उसका नाम है siyaasat.pk। इनकी अपनी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। अब आने वाले दिनों में देखने में चीज़ें आपको शायद बड़ी रैपिड चेंज नज़र आए। इधर दिस इकॉनमी कैन गो अप और कैन गो फर्दर डाउन। इसके अलावा इस मुल्क के पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और मज़ीद मुझे बात करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वीलॉग को मज़ीद लंबा किया जाए। इस वीलॉग को शॉर्ट करते हैं और नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ जल्द से जल्द हाजिर होकर आपके साथ मज़ीद हक़ाइक़ शेयर करूँगा। अभी तक के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और जिस शख्स ने इस मुल्क के पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।